के विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विग्रह और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के आगे पूज्य संत चरण द्वारा दीप प्रदान की जा रही है। मैं आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के बाद मेरे सरकार आए सजा दो शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम द्वेष बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। पूज्य देवकी नंदन जी ठाकुर साहब और श्री वीरेंद्र कृष्ण जी शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे आसन ग्रहण करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय
सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की, भगवान एकलिंगनाथ की, वीरभूमि मेवाड़ की। एक बार आपको ये अवसर और मिलेगा, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने हाथ ऊंचे उठा करके स्वागत करिए। हजारों हजार करतल ध्वनि से स्वागत करिए। जब तक इस माइक से रोका नहीं जाए तब तक ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज अपने बीच में पधार गए हैं। पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज भी अपने बीच में पधार गए हैं। भारत माता की, भारत माता की, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राहुल जी राठौड़ तुरंत मंच के पास आ जाए। राहुल जी राठौड़, राहुल जी राठौड़ जहां भी हो तुरंत मंच के पास आ जाए। राहुल जी राठौड़ मंच के पास, मंच के बाईं तरफ। एक बार सभा में शांति की अपेक्षा है। एक बार जोर से भले ही जय घोष लगा दें, उसके बाद सभा प्रारंभ हो रही है। शांति बनाए रखनी है। भारत माता की, और जितनी ताकत हो बोलने की बोल लीजिए। भारत माता की, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं रुचिका बहन से निवेदन करता हूं कि मंच पर पूर्व विराजित संत गणों के अतिरिक्त अभी जो मेहमान पधारे हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। रुचिका जी। एक सूचना उससे पहले देना चाहूंगी। दो बच्चे हैं, चिराग वेद और गौरव वेद। सबसे करबद्ध आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें, अपने जोश को जरा थाम के रखें। दो बच्चे हैं, चिराग वेद और गौरव वेद, जहां कहीं हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। एक बार निवेदन कर रहा हूं, मंच का निवेदन आपको स्वीकार होगा, क्योंकि जिन पावन वचनों को सुनने के लिए, जिस वाणी की प्रसन्नता हम पर होने वाली है, उस सभा के सुसंचालन के लिए एक बार शांति बनाए रखें। बहन रुचिका अतिथियों का परिचय करा रही हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने। नए वर्ष का करें सभी हम मिलकर सारे ऐसा स्वागत। भूल सारे वैर भाव हम, मन में हो प्रीति की चाहत। नहीं किसी का बुरा करे हम, सीखे मानवता से रहना। सच्ची मीठी वाणी बोले, कटु वचन ना कभी कहना। आइए हम उन अतिथियों का स्वागत करें जो आज हमारे साथ मंच पर आसीन हैं। मैं स्वागत करती हूँ पूज्य ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी का। वे महामंडलेश्वर पंच अग्नि अखाड़ा से हैं। देश के सुप्रसिद्ध श्रद्धेय पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, आप सभी उन्हें जानते हैं।
परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री महाराज, देश के सबसे लोकप्रिय युवा संत, आज का युवा उनमें एक आइडल को देखता है। पूज्य संत श्री राधिका शरण शास्त्री जी, सर्व समुदाय संत संस्थान उदयपुर से, पूज्य महंत श्री इंद्रदेव दास जी महाराज, श्री चतुर्भुज हनुमान जी हरिदास जी की मगरी के, पूज्य मेवाड़ महामंडलेश्वर रास बिहारी जी, अस्थल मंदिर पर आपका आश्रम है। माननीय विभाग संघ चालक जी आदरणीय हेमेंद्र जी श्रीमाली, आप प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। माननीय महानगर संघ चालक जी आदरणीय गोविंद जी अग्रवाल, आप प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी हैं। श्रीमान गोविंद जी टा, महापौर नगर निगम उदयपुर। विनोद जी जैन, समाज सेवी एवं उद्योगपति हैं, एवं शांति लाल जी जैन, आप सभी का आज की इस भव्य धर्म सभा में स्वागत है। सूरज की किरणें जिसको छूकर, सूरज की किरणें जिसको छूकर हो जाती है अति पावन, सूरज की किरणें जिसको छूकर हो जाती है अति पावन, जिसके होने से इतिहास लगे मन भावन, उस मेवाड़ मही का अभिनंदन है। उस मेवाड़ मही के महाराज कुमार आर्य कुल कमल दिवाकर, हिंदवा सूरज के लाडले सुपुत्र हमारे बीच में है श्रीमान विश्वराज सिंह जी। महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी से निवेदन करता हूं कि पधारें और संत त्रयी को मेवाड़ी पाग और महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह देकर मंच का स्वागत करें। पूज्य महाराज कुमार आर्य कुल कमल दिवाकर, हिंदवा सूरज महाराणा के सुपुत्र, महाराणा श्री महेंद्र सिंह जी के सुपुत्र महाराज कुमार श्री विश्वराज सिंह जी हमारे बीच में मंच पर एकलिंगनाथ की। पूज्य देवकी नंदन जी महाराज को मेवाड़ी पाग पहना करके और महाराणा प्रताप का एक विग्रह समर्पित करके इस समारोह की याद को तेजस्वी बनाने के लिए मेवाड़ मही के राजकुमार महाराज कुमार श्री विश्वराज सिंह जी उपस्थित है। पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए पधार रहे हैं। महाराज कुमार मेवाड़ी पाग और महाराणा प्रताप का प्रतीक चिन्ह समर्पित करके और आपका स्वागत कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी का अभिनंदन मेवाड़ी पाग से और महाराणा प्रताप के प्रतीक चिन्ह से करते हुए आर्य कुल कमल दिवाकर, हिंदवा सूरज महाराणा श्री महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के सुपुत्र महाराज कुमार श्री विश्वराज सिंह जी आज इस क्षण को धन्य कर रहे हैं। आनंद की अनुभूति हो रही है।
आप एक बार जोर से मेवाड़ अधिपति परमेश्वरा जी श्री एकलिंगनाथ की जय बोल करके स्वागत करेंगे। भगवान एकलिंगनाथ की, भगवान एकलिंगनाथ की, बोलो सच्चे सनातन धर्म की। पूज्य संत चरणों को, पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज को करें। श्री नारायण लाल जी गवेती, पूज्य देवकी नंदन जी ठाकुर को ऊपरना और श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करने के लिए मैं राहुल जी राठौड़ को आमंत्रित करता हूं। राहुल जी राठौड़ आए और पूज्य देवकी नंदन जी ठाकुर को समर्पित करें। बोलो श्रीनाथ ऊपर जी ना। बाप जी की। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री को और श्री मोहन जी मेघवाल ऊपरना और भगवान श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करने की कृपा करें। एक बार फिर से बोलेंगे श्रीनाथ जी बाप जी की। बोले श्री जी बाबा की जय। राहुल जी राठौड़, अगर राहुल जी राठौड़ यहाँ हैं तो जल्दी पधारे। पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज को शॉल समर्पित करने के लिए श्रीमान माननीय से निवेदन करता हूं कि पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज को शाल उड़ाकर सम्मानित करें। सीताराम। राहुल जी सीताराम। राठौड़ सम्मान कर रहे हैं देवकी नंदन जी का। शॉल उड़ाकर सम्मान करें पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज का। श्री माननीय जिला संघचालक श्री गोविंद जी अग्रवाल और श्री गोविंद जी टाक शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। सिंघवी और गणेश जी बागड़ी, पारस जी सिंघवी और गणेश जी बागड़ी पूज्य देवकी नंदन जी ठाकुर को शॉल समर्पित करें। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री को शॉल समर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री हेमेंद्र जी श्रीमाली और कपिल जी चित्तौड़ा, हेमेंद्र जी श्रीमाली और कपिल जी चित्तौड़ा शॉल समर्पित करने के बाद अतिथियों का स्वागत पूरा हुआ। अब मैं इस कार्यक्रम की प्रस्ताविका भूमिका प्रस्तुत करने के लिए चित्तौड़ प्रांत के सह प्रांत प्रचारक श्री मुरलीधर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि पधारे और कार्यक्रम की प्रस्ताविका प्रस्तुत करें। आदरणीय मुरलीधर जी भाई साहब। एक बार ये जो जनमेदिनी है, इन सभी के चरणों में निवेदन है, हम सभी अपने दोनों हाथों को मुक्त करने के लिए आए हैं। सभी संकलित रूप से बोलेंगे, भारत माता की। हर एक हाथ उठना चाहिए, हर एक कंठ से अपनी माता की आराधना, भारत माता की जय होनी चाहिए। पुनः करेंगे, भारत
पूज्य बागेश्वर धाम जी के और पूज्य संतों के आशीर्वचन को प्राप्त करने के लिए ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये जो आनंद है, ये जो सर्वदूर भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है, आज हम सब विश्वास पूर्वक कह सकते हैं हिंदू समाज अपने स्वत्व को प्राप्त कर चुका है। जिन जिन के हाथों में भगवा ध्वज है, एक बार अपने भगवा ध्वज ऊपर उठाते हुए बोलेंगे वंदे 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 वंदे। 1 वर्ष हो चुका है। हम सबने कभी सुना होगा, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा था इस भारत से भगवा को फहराने की अनुमति नहीं मिलेगी। 1 इंच जमीन भी इस भारत की भूमि पर फहराने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन आज अगर सूक्ष्म रूप में आसमान से वो देख रहे होंगे तो केवल आपके हाथों में नहीं, हर घर में, हर गली में, हर गांव गांव में भगवा है। आज पूरा भारतवर्ष भगवामय हो चुका है। यह हमारी सनातन की ताकत है। जो सनातन संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो सनातन संस्कृति कहती है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी देश की मानव जाति सबके कल्याण की कामना नहीं करती है। विश्व में केवल और केवल एक हिंदू मानव जाति है जो कहती है, और सब बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। आपके एक एक कंठ से विश्व के कल्याण की कामना निकली है। इस देश के हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर जन जन के मन से विश्व के कल्याण की कामना होती है। और वास्तव में यह हमारा जो चैत्र शुक्ल एकम का नववर्ष है, जिसकी सृष्टि की रचना जगत पिता ब्रह्मा जी ने की है। मेरे एक मित्र थे, उनसे सहज चर्चा होती थी कि आप बताइए ये ब्रह्मा जी किनके देवता हैं? क्या ईसाइयों के देवता हैं? क्या इस्लाम के अनुयायियों के देवता हैं? तो वो कहते थे कि ये ब्रह्मा जी हम हिंदुओं के देवता हैं। लगभग 2 अरब वर्ष हमारी ये संस्कृति है। इस प्राचीन सनातन संस्कृति को प्रारंभ करने वाले ब्रह्मा जी ने जिस दिन का चयन किया वो आज का दिन है चैत्र शुक्ल एकम। भगवान झूलेलाल के अवतरण का दिन है, जिन भगवान झूलेलाल ने धर्म की रक्षा के लिए अपना अवतार लिया। आज ही के दिन हम सब जानते हैं इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिन गुरु गोविंद सिंह जी के करता हूँ। गुरुदेव, आपके इस आगमन के समाचार से उदयपुर के अंदर एक अति उत्साह का वातावरण बना और कई पीड़ित और कई बंधु ऐसे जो आपसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं लेकिन वह नहीं मिल पा रहे हैं, और कई समाचार फोन के माध्यम से मिले, कुछ ने पत्र दिए, कुछ आपको भेंट देना चाहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा और उसके कारण से वह संभव नहीं हो पाया। तो मेरा आपसे आपके चरणों में निवेदन है कि उन सभी को आपका आशीर्वाद मिले, ऐसा निवेदन है। भारतीय नववर्ष समाजों समिति उदयपुर एवं नगर निगम उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित नववर्ष के कार्यक्रम में आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। साथ ही पंडित देवकीनंदन जी ठाकुर साहब, प्रख्यात कथावाचक पूजा ईश्वर आनंद जी महाराज, उपाध्याय उत्तम स्वामी जी, महामंडलेश्वर पंच अग्नि अखाड़ा मंत्र राज इंद्रदेव जी महाराज, राधिका शरण शास्त्री जी एवं अन्य सभी संतगण जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर मेवाड़ की जनता को पावन आशीर्वचन दिया। समाजोत्सव समिति आपका कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करती है। समाजों से पधारे हुए सभी अध्यक्षगण, गरबा मंडल, अन्य के प्रमुख, विविध समितियों के प्रमुखों का भी हार्दिक आभार
आपने इस कार्यक्रम में पधार कर इसको सफल बनाया। सज्जन शक्ति, युवा शक्ति एवं उपस्थित मातृ शक्ति जिन्होंने कलश यात्रा में भाग लेकर इस शोभा यात्रा में पधार कर दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा आद्य शक्ति माँ जगत जननी मंचासीन बागेश्वर धाम जी महाराज, देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज और सभी संत चरण और सभी मेरे माता पिता बहन भाई और सभी भारतवासियों को आपके तरफ से हिंदू नववर्ष की सबको बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। हिंदू धर्म था, है और भविष्य में रहेगा। इस धर्म को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। इसी भूमि से 1000 साल तक आतताइयों ने इस सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा से लेकर शिवाजी महाराज तक और शिवाजी महाराज से लेकर भगत सिंह तक इन लोगों ने इस हिंदू धर्म के लिए प्राण निछावर कर दिए, लेकिन पूरा कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा अधर्मी व्यक्ति नहीं मिला जो हिंदू धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने का कोई काम कर सका। यही इसका प्रमाण है कि 3 बार तक चित्तौड़ में मेरी माताएं बहनों ने जोहर किया है अपने सनातन धर्म के लिए। यह इसका प्रमाण है। और श्रोताओं, आप जैसे सनातन धर्म के कारण कोई भी हिंदू धर्म को विनाश नहीं कर सकता है। इस धर्म से जिस दिन हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति दीपक लगाने वाला भी नहीं रहेगा। कोई धर्म पहाड़ से निकला, कोई पेड़ से निकला, लेकिन हिंदू धर्म पाताल से निकला है। इसके लिए इसकी जड़ कोई समाप्त नहीं कर सकता है। श्रोताओं, मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, इस यहाँ विश्व में जितने भी विधर्मी हैं, जो भी अन्य धर्मों में लोग हैं, मैं उनको चिंतन करने के लिए विषय छोड़ना चाहता हूं। आप 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1000 साल, इनको मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग खाली अपने पूर्वजों को याद करिए। उन पूर्वजों में कोई कृष्ण निकलेगा तो कोई राम निकलेगा तो कोई अर्जुन निकलेगा। इसके अलावा आपको दूसरा कोई भी अन्य धर्म नहीं दिख सकता है। श्रोताओं, इसीलिए उस परात्पर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मेरा सनातन धर्म, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, देवकी नंदन जी महाराज, इनसे प्रार्थना करता हूं, भारत में हिंदू धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। था, है, रहेगा। हिंदू धर्म स्थापना करना है तो मेरे साथ चलिए। पाकिस्तान में हम लोग स्थापना करेंगे, चाइना में स्थापना करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थापना करेंगे, जापान में स्थापना करेंगे। यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जहाँ हमारे धर्म से निकले हुए लोग हैं, उनको पुनरअपि वापस लाने की जरूरत है। और जहाँ सनातन धर्म के संस्कार अगर कहीं है तो सनातन धर्म में है। श्रोताओं, मैं संघ के कार्यकर्ता ये सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीखना है तो इन सभी सरसंघ चालक डॉक्टर हेगडेवार से लेकर वर्तमान के जहाँ जिला प्रचारक, तहसील प्रचारक तन मन धन समर्पण करते हुए देश की सेवा उस नींव के पत्थर की तरह रहते हैं। मैं क्या चाहता हूं, इस देश के जितने भी संघ हैं उनका एक बार जोरदार तालियों से मेरे माताएं बहनें स्वागत करें, उनका समर्थन करें, उनका सहयोग करें। यही आपका समर्थन मेरे देशवासी के संघ को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो अमेरिका की तरफ घूमे, जापान की तरफ घूमे, तो ही जाकर सनातन धर्म के संस्कार स्थापित हो सकते हैं। इतना ही कहते हुए मैं सभी को बधाई देता हूं, पूरे भारतवासियों को बधाई देता हूं और सभी को आह्वान करता हूं, अगर आपको कहीं रास्ता न मिले तो मेरे श्री राम के चरणों में आइए, पूरे ब्रह्मांड का रास्ता आपको प्राप्त होगा। इतना ही कहते हुए उस परात्पर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। श्रोताओं और सनातन धर्मियों, ध्यान रखना, अन्य धर्म में सप्ताह में एक दिन अपने बच्चों को, पूरे परिवार को, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक
सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन ये जरूर अपने परिवार में स्थापना करना, ये संकल्प लेकर चलना, तो जाकर सनातन धर्म जीवित रह सकता है। सनातन धर्म का जीवित रखने का कार्य आपके हाथ में है। एक तरह से अपने छोटे बच्चे से लेकर मंदिर में जाकर, और मैं चाहता हूं रोज एक 7 बजे आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। इतना ही कहते हुए मैं सनातन धर्म को, छोटे बच्चों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प करता हूं। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, मीरा मैया की, महाराणा प्रताप की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूं, आज तुमको धरती पर बसाने आ रहा हूं। एक हमारे बीच में भक्ति की सलीला को ओजमय ऊर्ध्व गति देने वाले पूज्य महाराज श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में हैं। उनकी ओजमय वाणी से प्रस्फुटित संदेश जन जन को जीवन देने की राह प्रदान कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का जन्म पावन ब्रजभूमि की मथुरा की माठ क्षेत्र में ओहावा ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। महाराज श्री का बाल्यकाल माताजी श्रीमती अनुसुईया देवी और पिताजी श्री राजवीर शर्मा के स्नेही सानिध्य में कृष्ण कथाएं और ब्रज की महत्ता का रसपान करते हुए व्यतीत हुआ। जगत गुरु निम्बार्काचार्य पूज्य श्री जी महाराज निम्बार्क पीठाधीश्वर सलेमाबाद द्वारा वर्ष 2008 में शांति दूत की उपाधि से आपको विभूषित किया गया। पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज द्वारा 2017 में धर्म रत्न की जिन्हें उपाधि दी गई, आज वो पूज्य पंडित श्री देवकी नंदन जी ठाकुर जी महाराज हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी ओजमय भक्ति की लहरी से इस जनसभा को गुंजायमान कर दें। मैं पूज्य देवकी नंदन जी महाराज से अनुरोध करूंगा। राधे राधे। या माइक तो खोल दो, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा। मैं जिस भूमि पर इस समय बोलने जा रहा हूं उसी भूमि पर भक्तमती मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण नाम का ऐसा रसपान किया कि राजस्थान का नाम पूरे विश्व में, मराठावाड़ा का पूरा विश्व में नाम रोशन कर दिया, ऐसी भगवती मीराबाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। देखिए, मुझे आलसी लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप आलसी हो तो आप गलत हो। हम लोगों के आलस के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। हम लोग सहते गए और लोगों ने हमारी परवाह की नहीं, और इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है कि हमें दोबारा से सनातन को जगाने का प्रयास, हिंदुत्व को जगाने का प्रयास, सनातनियों को, सोए हुओं को जगाने का प्रयास अब करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सहते चले गए। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। तमाशगीन मत बनो, तमाशा बनो जिसे लोग तुम्हें देखें। जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। मैंने सुना है पाकिस्तान की सीमा पास में ही लगती है, तो इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज पाकिस्तान तक चली जाए। बोलो भारत माता की। आज हमारे मंच पर बड़ा दिव्य भव्य नववर्ष का, हिंदू नववर्ष का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव समिति को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे
महाराणा प्रताप की इस पावन पवित्र भूमि पर बोलने का अवसर दिया। ये राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, बलवानों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। इस भूमि पर अपने देश, अपनी संस्कृति पर मिर मिटने वालों की कोई कमी नहीं रही है। न तब थी न आज है। आज भी इसकी शुरुआत करनी पड़े तो राजस्थान आज भी आगे है, आज भी संस्कृति को बचाने के लिए आगे है। हमारे मंच पर पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी और समस्त युवा हिंदुओं के हृदय में निरंतर सनातन की जागृति करने वाले मेरे प्यारे हनुमान जी के दुलारे, राष्ट्र के भी प्यारे श्री बागेश्वर धाम वाले मेरे छोटे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी विराजमान हैं। अनेकानेक संतों के मध्य में आज मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मुझे मेरे बोलने की समय की सीमा मालूम है, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने की इच्छा है। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप ध्यान से सुने। मैं उस भूमि को नमन कर रहा हूं जिस भूमि पर कन्हैया का कत्लेआम कर दिया गया था। यह भूमि वो है जिस भूमि पर एक गरीब टेलर का मर्डर किया गया। कुछ शैतानों ने एक गरीब पर अपनी मर्दांगनी दिखाने का मौका ढूंढा, अवसर समझा, लेकिन मैं कन्हैयालाल से कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे बलिदान को भूले नहीं हैं। हमें तुम्हारा बलिदान याद है। हमें तब भी तुम्हारा बलिदान याद था जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था। और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, हम तब तक तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगे। क्या दोस्त था, क्या दोस्त था कन्हैयालाल का? सिर्फ यही कि एक वक्तव्य का समर्थन कर दिया। समर्थन करने पर यह तालिबानी सोच महाराणा प्रताप की भूमि पर कैसे पहुंच गई और अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? अभी भी वो जिंदा क्यों है? उन्हें भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी को मारने की बात नहीं करते, लेकिन कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। रीजन मुझे दिख रही है, यहां पर बैठी हुई तमाम वो बेटियां, यहां दिख रहे हैं मुझे तमाम वो जवान बच्चे, जिन बच्चों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस मंच पर बैठे हुए प्रत्येक संत महात्मा धर्माचार्य की है, प्रत्येक समाज सेवी की है, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। उन सब की जिम्मेदारी है कि कोई नाम बदल कर ना आए, मेरी बेटी को बदलकर, भेष बदलकर हमारी बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ न ले जाए। लव जिहाद नाम पुराना है, मान लिया कि नाम पुराना है, पर आज भी तो हो रहा है। कांड तो आज भी हो रहे हैं। अभी सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। कुछ दिन पहले एक मूवी एक्ट्रेस ने शादी की किसी अन्य धर्म के लोग से। उनके धर्म गुरुओं ने कह दिया ये शादी नाजायज है। काहे को नाजायज है? बोले जब तक ये हमारा धर्म नहीं बदले लेगी, जब तक हमारे धर्म में नहीं आ जाएगी, तब तक इसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। ये नाजायज शादी है। अब आप सोचिए, जो बच्ची शादी करके गई है, प्यार किया है, प्यार करके शादी की है,
अगर उस बच्ची की शादी नाजायज है तो आने वाले बच्चों का क्या होगा? वो जायज है कि नाजायज है? मुझे उस धर्म के धर्मगुरु बताएं। वो शादी होने के बाद जो बच्चे हैं वो जायज है कि नाजायज है? और यहां पर बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, कौन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ ये हो? आपसे क्वेश्चन है, जो सेकुलरता के नाम पर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनसे पूछना है, जवाब दे। ये शादी नहीं है, शादी जरिया है धर्म परिवर्तन का। शादी करो फिर धर्म परिवर्तन करो और हिंदुओं की क्षति करो, हिंदुओं के परिवारों को नष्ट करो, उनकी परंपराओं को नष्ट करो। अगर आज हिंदू नववर्ष के समय पर यहां बैठे हो तो ये कसम खा के जाओ, ये वचन लेके जाओ, न लव जिहाद अपने घर में होने देंगे, न गली में होने देंगे, न मोहल्लों में होने देंगे, और शहर में तो कतई नहीं होने देंगे। मैं आज महाराणा प्रताप की भूमि से एक प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना भारत सरकार से है। एक कानून बनाए भारत सरकार, और कानून ये हो कि कोई भी सनातनी बच्चा अन्य सनातनी परिवार जो है सिर्फ उन्हीं में शादी करेगा और किसी में शादी नहीं करेगा। ये कानून बनना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ हैं? कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं? कौन कौन कन्हैया लाल जैसा तुम्हारा कांड इस देश में नहीं चाहते? तो आओ, दोनों हाथ उठाओ, और दोनों हाथ उठाकर आज हम सभी ये बोले कि इस देश को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, अब आप बोलिए। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, आप बोलिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलिए कि तुम्हारी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, तुम्हारी आवाज जयपुर तक पहुंच जाए। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, वही गद्दी पर लौट के से पहले। महाराज, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, बात सुनिए, एक बात सुनिए। सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए हम क्या करना चाहते हैं इस 24 से पहले, वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात सुन ले सभी, होगा बहुत बड़ा। हिंदुत्व से पहले हो, 24 से पहले हिंदुत्व के लिए होगा बहुत बड़ा। कितना बड़ा होगा? वेट एंड वॉच। एक और बात, अपनी बहन बेटियों को, अपने बेटों को संस्कार दो, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, और उन्हें बता दो, उन्हें समझा दो, अपने सनातन को छोड़कर कहीं शादी नहीं करनी, चाहे बेटा हो या बेटी। हमें हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। एक और प्रार्थना, जब तक एक प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दे दूं विराम? दे दूं विराम? क्यों? अरे विराम देता हूं, रुको 1 मिनट से। अरे सुनो ना, 1 मिनट सुनिए ध्यान से।
जनसंख्या नियंत्रण कानून न बन जाए। पहली प्रार्थना सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी ले आओ। हम दो हमारे दो पूरे देश में होने चाहिए, हम दो हमारे दो सनातनियों के लिए ना हो। ऐसा नहीं चलेगा कि हम दो हमारे लिए और दूसरों के लिए 4 बीबी 40 बच्चे। अब ये देश नहीं सहेगा। 4 बीबी 40 बच्चे देश नहीं संभाल सकता, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, हिंदू राष्ट्र बने और हमारे बच्चे सुरक्षित हो। 25 साल बाद भी ऐसे स्टेज लगे, मैं और आप ऐसे ही बैठकर अपने सनातन की बात करें, उसके लिए बहुत जरूरी है। जिनको अलग राष्ट्र चाहिए था उन्हें पाकिस्तान मिल गया, अब हमारी बारी है, हमें हमारा हिंदुस्तान सेफ और सुरक्षित चाहिए। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैंने 4 मिनट एक्स्ट्रा लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि 2024 से पहले बहुत बड़ा होगा। कौन कौन चाहते हैं बहुत बड़ा हो? कौन कौन चाहते हैं बड़ा हो? चलिए कुछ बड़ा करने का प्रयास करते हैं। पुनः नववर्ष की आप सभी को शुभकामना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आज से सनातनियों का नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। तो आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सुनेंगे मेरे प्यारे, मेरे अनुज और युवाओं के दिलों की धड़कन, हनुमान जी महाराज की कृपा। अभी हम दोनों के विषय में आज हिंदू नववर्ष की इस पुण्य पावन पर्व पर कि हमारे समक्ष आज देश के सबसे लोकप्रिय युवा संत और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित श्री बालाजी सरकार के दिव्य धाम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। उन पर पूज्य सन्यासी बाबा और श्री बालाजी महाराज की अनंत कृपा है। अपनी दिव्य चेतना से भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले महाराज जी आज देश भर में सनातन के प्रचार का महान कार्य कर रहे हैं। उनके देश विदेश में होने वाली कथाएं प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी महाराज की कृपा लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रही हैं। उनकी कथाओं और दिव्य दरबारों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। एक तरफ वे दुनिया भर में सनातन संस्कृति के अलग चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा परोपकार और सेवा की सरिता भी लगातार बह रही है। आपको पता नहीं होगा, धाम पर पिछले 300 वर्षों से प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भंडारा पाते हैं। हर वर्ष उनके द्वारा महाशिवरात्रि पर 100 से ज्यादा निर्धन असहाय बेटियों का विवाह कराया जाता है। गौरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सनातन की शिक्षा के प्रसार में भी उनका योगदान समाज को मिल रहा है। पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार सनातन की रक्षा के लिए सदैव मुखर रहते हुए धर्म विरोधियों को अपनी ओजस्पूर्ण शैली में ललकारने और धर्मांतरण एवं लव जिहाद पर प्रहार करने का साहसिक कार्य करते हैं। आपके द्वारा देश की वनवासी जनजातियों को
धर्मांतरण के चंगुल से बचाने के लिए वनवासी कथाओं का प्रकल्प भी शुरू किया गया है, जो कि भारत के इतिहास में किसी भी कथावाचक के द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कार्य है। आज मेवाड़ की धरती सनातन के ऐसे वीर नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो हो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्रीनाथ जी भगवान की, पूज्य अनंत श्री विभूषित हरित बाबा की, श्री एकलिंगनाथ भगवान की, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, भक्तिमती माता मां मीराबाई की, मेवाड़ के पागलो राम राम सा, राम राम। कैसे हो? बहुत देर से बैठे हमने सुना है। कुछ नहीं, अपने पूर्वज भी तो हिंदू राष्ट्र के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। आज मेवाड़ की पावन धरा पर हमारे सन्मुख और मंच पर विराजमान सनातन परंपरा का ध्वज समूचे विश्व में फहराने वाले जितने भी महापुरुष विराजमान हैं, सब संतों के चरणों में हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रमुख रूप से हमारे इस तरफ में एक ऐसी विभूति जिनके तपोबल की चर्चा आपने माइक के माध्यम से सुनी, और निश्चित रूप से राजस्थान में आपकी जो गरिमा है, आपकी भक्ति और शक्ति का जो प्रचार है वो बड़ा ही अद्भुत है। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित उत्तम दास जी महाराज के चरणों को भी हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे दाएं भाग में कहते हैं जिसका बड़ा भाई होता है उसके सिर का कोई बाल टेढ़ा नहीं कर पाता। बड़ा भाई ऐसा हो जो आयु में भी बड़े, कथाओं में भी बड़े दिनों से, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान में भी बड़े और सनातन कार्य में भी बड़े। ऐसा बड़ा भाई जिस भाई को मिल जाए भला उसका कौन बाल वाका कर सकता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा के एक ऐसे सनातन धर्म के ध्वजवाहक जिनके द्वारा किए गए कार्यों से लाखों युवाओं ने कंठ में तुलसी, मस्तक पर स्वस्ति तिलक और मुख पर राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसा सीखा। ऐसे आचार्य ज्येष्ठ भ्राता के चरणों को भी हम प्रणाम करते हैं।
एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ कहते नहीं है बड़ा भाई, ये दिल से मानते हैं मुझे बड़ा भाई। और हाँ, छोटे भाई में और पुत्र में कोई अंतर नहीं होता, और ये कृपा में बहुत ऊपर है। लेकिन याद रखिए, इनका बाल कोई बांका नहीं कर सकता। और हमारे सन्मुख कक्का ये तेज कर दे तो कक्का को नहीं लगने, काट दे। अच्छा जो ले ले हाथ में, ये तेज कर, ये बंद कर दे, कहाँ जो लगाए सोफी सी तो होगा अफगानिस्तानी। और हमारे सामने वहां सब जगह सामने विराजमान बैठे कछु खड़े हैं, कछु छतन पे टंगे हमें दिखा रहे। हमें ऐसा जानते कि मेवाड़ में इतने पगलाए, हम और पहले आ जाते। अब तो हम पगलना छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा मन और तुम्हारा मुख भगवा में नहीं होगा, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे मेवाड़ की पावन धरा पर यत्र तत्र अगल बगल जने हम नहीं दिखा रहे, समझ जाओ दिखा गए। हमें सबको दिखा रहे हो, हम तुम्हें ना दिखा पा रहे हो, सो घर आ लियो बाद में। जो जो यहाँ विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सीताराम मैं मानकर साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। मेवाड़ की ये वो धरा है मेरे पागलों, जहां की माताएं और भाइयों की वीरत्व तो छोड़ो, यहां का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। ये वो धरा है जहां का घोड़ा तो वीर होता, राम प्रसाद नाम का हाथी भी जहां का वीर होता है। शौर्य पराक्रम वीरता साहस और संस्कृति के संरक्षण का ऐसा क्षेत्र राजस्थान, जिसकी धूम ऐसी मचती है कि बप्पा रावल जैसे महाराजा के सामने अफगानिस्तान बस जाता है, जो हिंदुओं का ही देश कहलाता है। ऐसी मेवाड़ की धरा में हम सब आज हिंदू नव वर्ष उत्सव पर, शायद भारत का पहला ऐसा उत्सव होगा जहां हिंदू नव वर्ष इतने गुंजायमान के साथ मनाया जा रहा हो। आज भारत की पृथ्वी झूम रही होगी, और जितने यहां बैठे इनके पूर्वज खिलखिला रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में ऐसा हुआ जो हमारी संस्कृति के लिए ललकार रहा है। ऐसी मेवाड़ की धरा, राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि पर हम कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। और याद रखना, हम दो कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते। इसलिए भी मत समझना कि हम कोई राजनीति के लिए आए हैं, या तुम सोचो कि चुनाव के लिए आए हैं। ठटरी बराए सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया, और सनातन के लिए निकले हैं, और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवा में बनाना है। चाहता है जो 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे, ये हरों का देश नहीं है, ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुजदिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे, महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की इस धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। ये राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे
महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते हैं चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आज्ञा हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार बैठे हो। ठाकुर जी भैया हम आए होते ही वृंदावन से, और तुमने भी बाद में रोटी खाई हो, पहले होते अपना बन जान दो। तो ये ऐसी भूमि है राजस्थान। महाराष्ट्र में बहुत रटो, और महाराष्ट्र से रटोगे हम ठटरी बहुत बारी होते एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान, जहां की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहां भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती रही। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, और महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी, हाड़ी, राजा हाड़ा हुए तो महारानी हाड़ी, हाड़ी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तो राजा बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा तो तुम बदल तो नहीं जाओगी, और तुम कैसी हो। महारानी को बड़ा विचित्र लगा। धन्य है ये वीर भूमि, धन्य है ये राजस्थान की भूमि। महारानी ने सोचा अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को कि तुम घबराओ ना, पर युद्ध जीत कर आना, युद्ध हार कर मत आना। और हम तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ, जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता। एक बार पेपर आया, एक राजस्थान के आदमी ने, हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रह रहा है उदयपुर में। चंगीलाल चेला ने पेपर दिया, पेपर में आया चुनौती किसे कहते हैं। चंगीलाल ने पेपर के उत्तर में लिखा आगे पढ़िए, दूसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, तीसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, सबसे लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है, ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई कृष्ण की, वो रानी भगवान कृष्ण की बाबरी हो गई, और जिसने पूरे मेवाड़ का सम्मान पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। ऐसी महारानी मीरा की भूमि में आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है, उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार, उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो, और उन संतों के बीच लाखों सनातनी हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले बैठे। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा चाहते हो कि छुप के बैठ जाओगे, या बुजदिल बन जाओगे, या चले जाओगे? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा? बातों में या चमत्कार में या हकीकत में? व्हाट्सएप में या सच में? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? अगले साल? कब? 2 साल बाद? 10 साल बाद? अभी? और माताएं भी कम नहीं है। आपको बताएं, हमारी माताओं, ये बहुत शौर्य की भूमि है। जहां जौहर की प्रथा के बारे में अभी बता रहे थे, ये बहुत शौर्य भूमि है कि यहाँ की माताएं अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान पता है क्यों करती थी? महाराज जी जब मिलेच्छ यहाँ पर आए
तो उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया। जितने कमजोर हिंदू थे बलात् आक्रमण किया। और अगर कोई हिंदू स्त्री पवित्रता भंग ना हो जाए इसके लिए मर जाती थी, तो विदेश में एक नेक्रोफीलिया एक गंदी बीमारी कह सकते, जिसे गंदी सोच कह सकते, कि मरे हुए शव के साथ में संसर्ग करते थे। मिलेच मृतक शव से संसर्ग करते थे, संबंध बनाते थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की वो माताएं हैं जिन्होंने नेक्रोफीलिया जैसी परिस्थिति से बचने के लिए अग्निदान, अग्नि स्नान करना प्रारंभ किया था कि मरने के बाद हमारा शरीर म्लेच्छ छू ना पाए। और ये कहीं और नहीं, कहां पर ये है? कहां पर? क्या कहते हैं इसको? जौहर। और ये संकल्प कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। ये वो मेवाड़ है। आज हम जब बैठे थे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंश के एक युवराज पधारे थे। हमें लगा मानो उनकी ही खुशबू आ रही। और ये वो राजस्थान है। बप्पा रावल, नागभट्ट और पुलकेशी, इन तीनों राजाओं ने मिलकर के 60,000, एक दो नहीं 60,000 अरबों की सेना को परास्त किया था और ईरान भेज दिया था। अब राजस्थान के लोगों, तुम्हारे अंदर भी अगर वही खून हो, जमीर जिंदा हो, तो धर्म विरोधियों को तुम्हें भी अब भारत के बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा पर जिनको पत्थर फेंकना अच्छा लगता हो, पालघर के संतों की निर्दयता के साथ हत्या की जाती हो, राजस्थान में जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों को मिटाया जाता हो, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को भारत में रहने का स्थान, ज्यादा दिक्कत हो तो पासपोर्ट अपन दे देगी, लेकिन उन्हें भारत में रहने की आवश्यकता। हमारा तो एक ही कहना है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लोगों ने हमसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काय चुप बैठे कक्का हरो है? तो मैं ऊंट बसा रहा हूं का? तो काहे चुप बैठे हो? काऊ ने कसम रखी का तुम्हें? कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? कब? अगर कोई विरोध करेगा तो? अगर कोई तुमको धमकी देगा तो क्या डर जाओगे? अगर कहेगा कि तुम्हें हम मिटा देंगे तो क्या डर जाओगे? क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। सीटी न बजा लोगाई नोई में, न कटा सीटी बजाओ। जय श्री राम बोल, हाथ उठाकर और जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तो जितने भी राजस्थान के पागल बैठे हैं, जो खड़े हैं वहां सामने उस पे छत पे खड़े, कछु होते मल्टी पे टंगे, हमें तो दिखा रहे तन 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 तन। अब बुढ़ापे की आंखें आए उतना तो दिखा नहीं रहा, लेकिन हमें खूब दिखा रहा हूं। जहां होते जो मोबाइल चला रहे, देखो भी चला रहे यार, नीचे नहीं आ जाइयो, ऊपर ही रहियो संभल के। भैया तुम खड़े ना हो जो, नहीं तो बैरिकेडिंग टूट जाए। बैठे रहो कक्का, बैठे रहो कक्का, बैठे रहो बैठे। अबे हम जा नहीं रहे, तुम चाहत कि हम जल्दी चले जाएं। तो अंतिम बात और सुनो, पूछो का
हम आपको अब जातिवाद में बंटना बंद करना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चाहे जाति अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्यों? क्योंकि अलग अलग रहना ही इनका लक्ष्य है कि इनमें फूट डालो और क्या करो। तो क्या तुम अपने ऊपर किसी और का राज चाहते हो? तुम चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि घर घर रामचरितमानस पढ़ी जाए? तुम चाहते हो कि अब राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाएं? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ सब। रावण के खानदान के मत उठाना, जो रावण वाले हो तुम कॉल आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम के हो वो दोनों हाथ उठाओ, संतों में भी उठा लो। आज कहो, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेवाड़ की भूमि में, उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। खुद ताली बजा लो अपने हाथों से। अब तुम्हें शपथ खाई भैया हरो, तुम्हें हाथ उठाए और आप ही ने कसम खाई और आप ही जानियो। अगर बिगड़ जाए है ना तो बब्बा जो ढूंढ ढूंढ पूछ घुमा है। और चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राजस्थान फिर आ भी, और अब तो हम समिति से भी कहेंगे अगले साल तो समय नहीं है, लेकिन उनके बाद में फिर कहूं एक 7 दिन की बढ़िया राम कथा इतनी करी जाए। लेकिन कथा एक ही शर्त पे, जब लोग उसे भगवा लगवा दो। हमारी शर्त एक ही है, लग जाए कछु जने से मुंह गुड़िया रहे जैसे हम रावण की बात कर रहे हैं, लग जाए पक्का। और चिंता मत करो, आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं। हम ना तो कोनो नेता है, ना हम कोनो पार्टी के लाने जिंदा रहे भैया, ना हमारे कोई प्रवचन किसी पार्टी के लिए है, ना हम पार्टी का कोई सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ राम जी की पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की, उसको निशान है मुगदर जो बड़ो बार होते कहाँ का भैया है, और उमाए धरो कोने में, उसका निशान है मुगदर। उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी, वोट फॉर यू। और जो कोई जो है राम को नहीं की छतरी। लेकिन आज हम एक बात और बोलने वाले, बात जाए कि आज हमको हमारे बड़े भाई ने रास्ते में आते हुए कहा कि भैया अब चिंता मत करो, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में 1-1-11 हम दोनों हैं। और कौन कौन भैया को स्वागत कर रहे हैं? पक्का? जय मेवाड़, जय
जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय श्री राम, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो आप सब जो आज पधारे, आज हम बड़े लेट भी हो गए, विलंब भी हो गए चील गाड़ी के चक्कर में। हम बड़े चील गाड़ी जाना तुम नहीं जाना, जौन जावे फूल उड़ाउती हमने उनको नाम चील गाड़ी है ढाल दा उसी का नाम हमने चील गाड़ी रख दिया। तो इसी कारण से हम बड़े लेट हो गए। 2 मिनट आओ, सब कीर्तन गाते हैं दोनों हाथ उठाकर। हाँ अच्छा जी, आज भगत सिंह जी का बलिदान दिवस है। मैं चाहूंगा आप लोग हाथ उठाएं और भगत सिंह जी को याद करके भारत माता को नमन करें। और जैसे भैया ने कहा, हिंदू राष्ट्र, सनातन संस्कृति और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए हम दोनों भाई, कौन कौन हम दोनों भाइयों का साथ देगा? कौन कौन देगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हम माइक रख रहे हैं, आप जोर से बोलो। एक बात कह के कीर्तन में सम्मिलित होंगे। जहां हुए बलिदान भगत सिंह, वह लाहौर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, उसके बाद पाकिस्तान को लेके तो नुकसान ही होना है महाराज, पाकिस्तान को लेके नुकसान ही होना है, वो तो अपने आप ही मर रहा है। कीर्तन प्रारंभ करें। श्री सीताराम। 2 मिनट बड़े भाव के साथ सब कीर्तन करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गाओ, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना कोई ना तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का, हरि है हमारा। दोनों हाथ उठा, राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। जोर से गाओ, बोलो राम। बैठे हो वो पूरी हो जावे, सा बलाए बलाए भग जाए भैया हरो। राम राम सा, राम राम सा, जय मेरा मुझे सरकार